प्राचीन समय में एक राजा हुए हैं, जिन राजा का नाम है शरियात। कैसा राजा था? आरे नीतिवान शरियात, प्रजा के साथ चले अनुगामी। नीतिवान शरियात, प्रजा के साथ चले अनुगामी। आरे राजन में सिर मोर के भूप है अति नामी। बहुत अच्छा राजा, प्रजा को पुत्र के समान वात्सल्य देने वाला, बहुत ही पावन विचारों का। अरे भूप है नामी राजा सरनामी। अरे सरनामी सुनो रे सरनामी। अब राजन में सिर मोर के राजा है सरनामी। और मायार बन खर्ब सुखी विद सर्व, हाथो सरनामी हाथो सरनामी। जनता में कोई नहीं करे रे बा भूपत की बदनामी। जनता में कोई नहीं करे रे बा राजा की बदनामी। एक बात और बताऊं, अरे एक बिटिया भोली भाली, अरे एक बिटिया भोली भाली, भाली गजब बो भाली। और बड़े लाड़े जावते पाली। अरे प्राणन से प्यारी लाली, लाली गजब भौ लाली। और सखियन में चंद्र तो उजाली। दोस्तों, ये लड़की देखने में इतनी प्यारी है कि जो भी इसे देखता है, हाय हाय, उसके दिल में आता है इसे गोद में रख के चूम ले। अरे 12 साल की लड़की हुई आई, मर्दो सुन लो अर्ज हमारी। काय अरे रुन झुन डोले आंगन में, जब बलिहार भाई ते आधार। और गोरो बदन लजपति बहिया, बिटिया की हती ठुमकीली चाल। अरे चंदा जैसो माथो दमके, गोरे हतेरे भमीरी गाले। धीरे धीरे मित्र मेरे, धीरे धीरे राजा पे होनी भाई सवार। अरे हाँ धीरे धीरे, हाँ बड़ा। दोस्तों, दिमाग में रखना, आज ये लड़की इतनी सुंदर है, जिस समय ठुमकीली चाल से आंगन में चलती है तो राजा शरियात लड़की की चाल पर इतने मुग्ध होते हैं। और लोगों, संतान तो प्रिय होती है, लेकिन ये लड़की की छब छटा कुछ अजीब थी। एक दिन का जिक्र है लोगों,
महाराज ने सोचा कि चलो अब जंगल में चल के ऋषि मुनियों के दर्शन करें और जंगल की हवा जो पावन है उसका पान करें। तो महाराज ने अपनी बिटिया भी सुकन्या जिसका नाम है साथ में ले ली। और जिस समय जंगल में पहुंचे हैं तो लोगों बस जंगल की शोभा में कैसे बताऊं। अरे जंगल की हरियाली रख करूं, हाय हाय, जंगल की हरियाली रख कर मन मंगन भई को आली है, मन मंगन भई को आली है। पपिया की प्यूं के है कू को किला की निराली है, कू को किला की निराली है। पपिया की प्यूं प्यूं मानो किसी ब्रह्मणी को पिया की याद दिला रही हो। कोयल की कूकू मानो अनंग जगा रही हो। मौसम बहार था अजब वहां, राजा बढ़ चले अंगारी है। अरे चमन सी की बगिया है और जेठ की यार दोपहरी है, अरे जेठ की यार दोपहरी है। चमरसी की बगिया है और जेठ की यार दोपहरी है। एक चमरसी की बगिया है और जेठ की यार दोपहरी है भाई, जेठ की यार दोपहरी है। याद रखना दोस्तों, आज महाराज उस लड़की को लेके जब उस जंगल में गए हैं दोस्तों, तो जंगल की बाहर में तुम्हें कैसे बताऊं। मौसम बाहर कदम कदम पे गुलजार कर रहा है और पुरवाई की हवा उन वन पक्षियों की कोलाहट को देख करके रोमांचित हो जाए। आज महाराज आगे बढ़े तो ऋषि चमर ऋषि की बगिया है, ठंडी ठंडी हवा, खग वृंद सुरीले गीत गा रहे हैं। महाराज उस मस्त मौसम में मस्त हो गए और सारी सेना से कहा गए सभी लोग लेट जाओ और देख लो जंगल का आनंद, क्या मस्त बगिया है। भक्तों सब सिपाही लेट गए, राजू लेट गए। सुकन्या जो राजा की बिटिया है वो राजा के सीने से लग करके सो गई और लड़कियां भी इधर उधर लेटी हैं दोनों। लेकिन दोस्तों ये देखने में सो गई थी, लेकिन सुकन्या को नींद नहीं आई। उस समय चमर ऋषि कहां थे। 10,000 बरसे हुई आई रे तब कर लो अरे तब धारी। 10,000 बरसे हुई गई तब कर लो अरे तब धारी। अरे धूली खट्टी हुई आई रे, अरे धूली खट्टी हुई आई रे, टीला सो बंधो अंगारी। महाराज भजन में संत भाव मशगूल और होली सोरह बीत गए एकदम सुन ले छाई आई धूल।
भैया 10,000 बरसें हो गई न समाधि टूटी है। यारो 10,000 बरसें हो गई न समाधि टूटी है। अरे समाधि टूटी है ना, अब समाधि टूटी है। भैया 10,000 बरसें हो गई न समाधि टूटी है। ध्यान रखना दोस्तों, चमर ऋषि भजन कर रहे थे जिनको 10,000 बरसें हो गई थी। वह महात्मा के कानों से चींटी घुस करके नाक के द्वारा निकल रही थी और यहां तक है कि जांघों में डाब फूट गया, शरीर में दीमक लग गई। लेकिन दोस्तों याद रखना, वह लड़की सुकन्या लेटी है। आज दोस्तों दिमाग में रखना, सुकन्या के हृदय में कुछ भावनाएं हुई और उसने अपनी सहेली से कहा, बहन पिताजी सो चुके हैं, चलो जंगल में तो घूम चुकी हूं लेकिन बगिया की बाहर भी ले लें। और भक्तों ये लड़की वहां से अपनी दोनों लड़कियों को लेकर के चुप निकल गई। क्या हुआ, जब घूमते घूमते लड़की पहुंची है टीला के पास तो ऋषि की दोनों आंखें चमक रही। अब 12 साल की लड़की को इतना तो बोध था नहीं कि यहां कोई संत तपस्या कर रहा होगा। एक लड़की बोली, ओ दीदी जी धूल में चमक आ रहा है। सुकन्या बोली, वास्तव में सूर की तरह चमक है इसकी। तो जवाब दिया, मैं देखती हूं। और लड़की ने क्या किया, एक लकड़ी लाई उठाए रे बिटिया दी भोली भाली। हाय हाय, एक लकड़ी लाई उठाए रे बिटिया रे भोली भाली। ओ समर छिकी, देखिए अब लड़की का कारनामा। अरे चमर की अखियन में बालकड़ी पाने डाली। महाराज खून को एकदम जुड़िया जोड़, और लकड़ी दई चलाई दई बिटिया ने अखियां फोड़। हाय हाय, आंखें फोड़ दई। भैया कड़ी खून की धार लली के छक्का छूटे हैं। यारो बही खून की धार लली के छक्का छूटे हैं। भैया बही खून की धार लली के छक्का छूटे हैं। छक्का छूटे हैं। यारो बही खून की धार लली के छक्का छूटे हैं। भैया बही खून की धार लली के छक्का छूटे हैं। दोस्तों वह भोली भारी लड़की ने वह महात्मा की आंखों में लकड़ी चला दी। एकदम से खून का फव्वारा जो छूटा वह लड़की के हाथ कांप गए, लकड़ी छूट के जमीन पे गिर पड़ी। और भक्तों ने लड़कियां भागी, जहां पिताजी इसके सो रहे थे उसी राजा की बगल में जाके लेट गई। लेकिन दिल की धड़कनें तेज है। सोच रही है क्या हो गया, मैं क्या कर आई हूं। इधर तो महात्मा की आंखें फोड़ चुकी है। लेकिन याद रखना दोस्तों,
महात्माओं की निंदा करना कोई तितली के पंख तोड़ना नहीं। अरे संत की निंदा का फल ऐसा, संत की निंदा का फल ऐसा, जरे अनाथ कर जैसा जले नंगर, अनाथ कर जैसा जल तू नंगरे। ध्यान रखना दोस्तों, किसी महात्मा की निंदा का फल अच्छा नहीं होता। क्या हुआ? अरे जा बुरी भाई बीमारी, देख लीजिए वह महात्मा की तपस्या ने क्या कमाल किया। अरे जब पूरी रे भाई बीमारी, राम बीमारी के सुनो बीमारी, और सब रो रही फौज बेचारी। दोस्तों सब फौज के पेट बढ़ गए, पेचिश हो गई, मलमूत्र छूट गया। जिस समय चमर ऋषि की आंखें फोड़ी, और पेचिश बढ़ गई है रे स्वानन को, बढ़िया पेट रहे थे शर्माई। अरे अब सयात के छक्का छूटे, लीली लारव रे पेट नहीं जाई। राजा सरियात के छक्के छूट गए के हुआ क्या? चमर ऋषि की बगिया में रोगी अगर आता है तो निरोग होके जाता है, लेकिन हमारी सारी फौज बीमार कैसे पड़ गई? अरे चमर ऋषि जो बगिया में आवे, रोगी हो तो निरोग हुई जाए। अरे मंत्री बोले सतवादी थे, मेरी कथुनाएं है समझ में आई। अरे सारी फौज के होश के उड़िया, धरती आसमान पड़े दिखाई। अरे बढ़िया पेट के दस्त है छूटे, ऐठा परे हैं पेट में जाए। लोगों अरे होनी की बदरिया छाई गई है धीरे धीरे। अरे होनी की बदरिया छाई गई है धीरे धीरे, और फौजन पे मुसीबत आई गई है धीरे धीरे। बढ़िया पेट लाज लगे भारी, बढ़िया पेट है, बढ़िया पेट शर्म लग रही भारी। आधार की छाती थर्राई गई है धीरे धीरे, ये होनी की
बदरिया छाई गई है धीरे धीरे। जिस समय ये भयंकर बीमारी पैदा हुई, राजा शरियात अपने मंत्री से कहने लगे कि ये बताओ ये क्या हुआ। अरे चमन ऋषि की बगिया में रोगी आता वो निरोग हो जाता है, लेकिन हमारी सारी फौज बीमार कैसे हो गई। मंत्री कहने लगा महाराज हमें इस घटना में चमन ऋषि का छुपा हुआ हाथ लग रहा है। एकदम से जवाब दिया ऋषि तो कहीं बाग में नजर नहीं आ रहे, कुटिया झोपड़ी में भी नहीं है। मंत्री कहने लगा महाराज संतों की महिमा बड़ी अपार होती है, जरा पता लगाइए यहीं कहीं होंगे। और भक्तों आज जिस समय चमन ऋषि की खोज की गई तो देखा है कि वो ही जमीन के अंदर जो धूल का टीला बना है, ऋषि उसके अंदर भजन कर रहे हैं और नेत्रों से खून बह रहा है। एकदम से राजा शरियात की धमनियों का गरम गरम खून उबल पड़ा। कहने लगा मैं समझ गया हूं, मेरे फौज के किसी सिपाही ने इस महात्मा की आंखें फोड़ी हैं। कौन है वो कमीन की औलाद, अपने पाप को छुपाने की कोशिश न करे, बाहर निकल आए। लेकिन दोस्तों जब किसी जवान ने फोड़ी तो निकले, आंखें तो उनकी बिटिया नहीं फोड़ी। हरामजादे हो, अब तुम्हें अपनी मौत प्यारी है लेकिन महात्मा का अनादर किया तुमने। नहीं बोलोगे तुम तो एक एक करके आते जाओ, मैं सारी फौज का कत्ल करके जाऊंगा। लोगों जो सारी फौज पे नौबत आई, हाय हाय 12 साल की लड़की का कलेजा कांप गया कि पाप हमने किया है और सेना मारी जाएगी। लोगों एकदम से वो 12 बरस की लड़की अपने पिता के सामने हाथ जोड़ के आ गई और कहने लगी पिताजी। हाँ बेटी सुकन्या तू? हाँ बाबुल मैं। क्यों आंखों में आंसू क्यों हैं? तो दोस्तों आज अपने पिता के पैरों पर गिर पड़ी वो लड़की और रो करके बोली बाबुल। रो करके कन्या बोली है, हमने जे पात का जोड़े हैं, बाबुल हमने ही धोखे से बाबा के नैना फोड़े हैं। कहने लगी बाबुल रो करके बिटिया बोली है, हमने ये पातक जोड़े हैं, बाबुल हमने ही धोखे से बाबा के नैना फोड़े हैं। गलती होगी बाबुल, गलती हो गई, मुझे क्षमा कर दो। और भक्तों ये लड़की फपक फपक के रोने लगी। अनजाने हम ते भूल भाई ओ बबुला, अनजाने हम ते भूल भाई, अब दिल बैठो करो पिता, पालो रखो चाहे त्याग देव चाहे जीवन मेरो हरो पिता। अरे सुन के यार बिटिया की अरे बानी, अरे बानी बानी बानी, नारद अरे भैया और जगे हुई और पेट में पंचो पानी,
मेरे भाई। नारद और अब पड़ी आई दूध में खटाई। दोस्तों दिमाग में रखना, वो 12 साल की सुंदरी अपने बाबुल से बोली कि पिताजी मुझे माफ कर दो, मैंने धोखे से महात्मा जी के नैन फोड़ दिए। बाबुल हमने नहीं जान पाया कि ये साधु हैं, मैंने समझा ये चमक इसकी और मैंने इनकी आंखों में लकड़ी चला दी। राजा शरियात कहने लगे, ओ नालायक बेटी, तूने यह गजब कब कर दिया? तू तो मेरे साथ रहती थी। कहने लगी बाबुल तुम्हारी आंख लग गई, मैं अपनी दो सहेलियों को लेकर घूमती घूमती आई और मैंने इनकी आंखों में लकड़ी चला दी। अच्छा बेटी, तेरे लिए मेरे दिल में बहुत बड़ी अरमा थी। अगर तूने इस महात्मा की आंखें फोड़ी हैं तो सुन, अब अंधोई है पिया तुम्हारो। अरे अंधो है पिया तुम्हारो, बस इतनो ही है हुक्म हमारो। मैं तेरी शादी ऐसे घर में करना चाहता था, ऐसा सुंदर राजकुमार होता कि तू जिंदगी भर मुझे दुआएं देती, लेकिन अब दुआएं नहीं देगी, अब बद दुआएं देगी तू हमें। तूने आंखें फोड़ी हैं तो जा, यही तेरा पति है। अरे अंधो है पियारे तुम्हारो, तुम्हारो बिटियारी तुम्हारो। और तुम धोखे में बदरा फारो। नारद ओ मल्ला को रहता है तूफान का खटका, कंजूस को रहता है मेहमान का खटका, विद्यार्थी को रहता है इंसान का खटका, और चोर को रहता दीवान का खटका। चोर को रहता दीवान का खटका, कमजोर को रहता बलवान का खटका, रोगी को रहता शमशान का खटका, आधार को रहता है भगवान का खटका, आधार को रहता है भगवान का खटका, और नारद को रहता है अपमान का खटका। यार मेरे धीरे धीरे, मित्र मेरे धीरे धीरे, राजा ने कह दी दिल की बात, तो लली से धीरे धीरे। हाँ बड़ा खुले शब्दों में कह दिया कि वो लड़की, तूने अगर इस महात्मा की आंखें फोड़ी हैं तो आज से यही मेरा दामाद है। कि ओ पागल लड़की, तूने अपने हाथों से जो अपने जीवन का अनिष्ट किया है, इसकी तू जिम्मेदार है, मैं नहीं। और क्या कहा महाराज ने, ओ लड़की तूने अपने हाथन से जब पैर में जड़ी कुल्हाड़ी, ओ बेटी अपने हाथन से पैर में
यही दामाद हमारा है और तू इसकी घरवाली। अरे तू इसकी घरवाली, हाय हाय तू बन जा घरवाली। यही दामाद हमारा है और तू जा की घरवाली। और महाराज शरियात कहने लगे, बेटी अरे उंगली पकड़ के ले जाइए, घर घर में भीख मांगिए। इसे कहते हैं किस्मत का करिश्मा। कहां राजा की लड़की जो फूलों में सोने वाली, आज करम ने इस लड़की को कहां पहुंचा दिया। कह रही अरे उंगली पकड़ के जा ले जा, घर घर में भीख मांगिए। और तू खाइए और इसे खवाइए, इसको मत त्यागिए। अरे तू खाइए और इसे खवाइए, इसको मत त्यागिए। और उंगली पकड़ के आए आए, घर घर में भीख मांगिए। और त्याग करें तो त्याग समझ, और क्षमा करें बलिहारी। त्याग करें तो त्याग समझना, क्षमा करें बलिहारी। और यही बस दंड है तुझको मेरी सुकुमारी। यही दंड अब दे रहे तुझको, घर की जा तैयारी। भक्तों जब ये शब्द कहे हैं, आज बार लड़की की आंखों से अश्रुपात होने लगा और कहने लगी, बाबुल अगर यही तुम्हारा संकल्प है और मुझे अपनी अमानत समझ के तुमने इनको सौंपा है तो सुनो। कैसी थी नारियां जो भारत की, कैसी थी बेटियां। जब तक जिंदा रहूं पिया के साथ ही धर्म निभाऊं। आजकल की होती तो कुआं में धकेल के लौट के आ जाती। जब तक जिंदा रहूं पिया के साथ ही धर्म निभाऊं। और जो बाबुल कब कही है तुमने, बाकी टेक निभाऊं। जो बाबुल कह दई तुमने, अब बाकी टेक निभाऊं। कहने लगी महाराज अरे किस्मत फूटी दुनिया रूठी, छूटे सभी सहारे। आंखों में आंसू भर के बोली बाबुल, एक किस्मत फूटी दुनिया रूठी, छूटे सभी सहारे। और हम तो इनकी दुल्हन बन गई, ये मेरे घर वाले। ये मेरे घर वाले बाबुल, ये मेरे घर वाले। हम इनकी दुल्हन बन गई, ये मेरे घर वाले। लेकिन दोस्तों बस लड़की को अब मां की याद आई तो रोए के बोली, बाबुल एक बात कहूं। महाराज कहने लगे क्या कहेगी, पीछे लौट। लेकिन दोस्तों आगे खड़ी हो गई वो 12 साल की बाला और रो के बोली, मोचिया भागिन को बबुला अब दिल से मती भुलाइयो, क्योंकि तुम घर जाओगे मां पूछेगी मेरी बेटी कहां है, तो तुम हकीकत बताओगे तो वो बिलबिला के मर जाएगी। जब वो सुनेगी कि एक अंधे के पैरों में डाल आए हैं तो बहुत रोएगी।
मोसिया भागिन को बाबुल अब दिल से मती भुलैयो, और मैया मेरी रोपे तो हाय बातों धीर बंधैयो। बाको धीर बंधैयो बबुला, बाको धीर बंधैयो, और मैया मेरी रोवे तो है बाको धीर बंधैयो। बेड़े कहने लगी अगर मेरी माँ मुझे पूछे तो तुम उन्हें तसल्ली देना। महाराज कहने लगे मैं सब कुछ समझा लूंगा, इस बीमारी का निदान है, लेकिन अपनी बीमारी का निदान ढूंढ लौट पीछे। दोस्तों आज वो अपने हृदय को मजबूत करके जब पीछे लौटी है तो बाबुल को मुड़ मुड़ के देख रही है, लेकिन वो निठुर बाप अपनी बेटी को अंधे के चरणों में छोड़ के चला गया। चमर ऋषि की समाधि लगी है, आ गई और बोली आंखें खोलो पिया, आंखें खोलो। ओ निर्मोही पिया तोई तेरी दासी रही थी जगाई रे। आंखें खोलो, एक बार आंखें खोलो। ओ निर्मोही पिया तो तेरी दासी रही बुलाई रे। और झोली रही पहलाए नातन कदी जो भीग गिराई रे। आंखें खोलो मेरे नाथ, बिना आपका मेरा कोई नहीं है जंगल में। और भालू शेर चीते अजगर मोको रहे डर पाई रे। अरे यौवन की फुलबारी है बक्तन लूटी आई रे। और एक बार मो क्षमा करो बस यही बिने तो हमारी रे। और इतनी सुन के आदुलली है गैया सी टकराई रे। और लोगों ये भी सही है, और ब्याही बिना जवान नहीं सोवे चाहे रोज करे विचार। दुल्हन बिना बलम के न सोवे चाहे बात खूब करे सिंगार। कह रही है रूठे रूठे मेरे राजा, रूठे रूठे मेरे राजा मनाऊं कैसे, रूठे रूठे मेरे राजा। मनाऊं कैसे, हम मनाऊं कैसे रूठे रूठे मेरे राजा, मनाऊं कैसे रूठे रूठे मेरे राजा। बाली उमर अकल नहीं मौत को, बाली उमर है बाली उमर मेरी बाली उमर अकल नहीं मौत को। आधार
अखियां, आधार ये अखियां खुलाऊं कैसे, रूठे रूठे मेरे राजा। ए मनाऊं कैसे रूठे रूठे मेरे राजा, मनाऊं कैसे रूठे रूठे मेरे बाबा। करके कपट फेर पछतानी, करके कपट राम पछतानी, कैसे कटेगी हाई जवानी। और कायम तो समझाऊं कैसे रूठे रूठे मेरे दूल्हा, मनाऊं कैसे रूठे रूठे राजा, मनाऊं कैसे। हमने जो कही अरे बोई काटी, और सोने के भाव में बिकाई गई माटी। अरे दिल को भाव दिखाऊं कैसे रूठे रूठे मेरे राजा, मनाऊं कैसे रूठे रूठे मेरे बाबा। अब कौन तरीका है? अरे लाला कैसे अकल बता, सैया की तारीख खुलवा ले। आधार जब बाजा को झटक दे, जो से जग जाए धूनी वाले। आधार जब बाजा को झटक दिए, जो से जग जाए धूनी वाले। दोस्तों, आज रो रो के अपने पिया की आंखें खुलवा रही है, लेकिन बाहरी चमन इसी पत्थर हो गए। नहीं, क्या हुआ भैया? आरे नाए खोले रही है नारद रेसा माधी। आरे नाई खोले रही पीर रेसा माधी, और विपदा की आ गई है आंधी। और आमक दारू कुहलिया बोली, पपिया बोलो पीपरा डार। और लड़की रोई जब साधु बाजा पे सिसक पड़े आधार। लड़की रोई जब जंगल में बाजा पे फपक पड़े आधार। और लड़की रोई जब सैया पे बाजा पे बिलख गए थे आधार। क्या हालत है? हाँ भी न कही ना भी न कही, दुविधा में नैया पड़ी रही। महात्मा समाधि लगाए रहे, बिटिया कर जोड़े खड़ी रही। महात्मा समाधि लगाए रहे, लड़की कर जोड़े खड़ी रही। महात्मा समाधि लगाए रहे, बिटिया कर जोड़े खड़ी रही। बड़े ध्यान रखना दोस्तों,
ना तो उस महात्मा ने कहा कि मैंने तुझे क्षमा कर दिया, ना हाँ न ना। वो समाधि में लीन रहे और ये लड़की खड़ी रही। क्या हुआ? अरे 14 वर्ष गए बीत रे के सुन ले ओ याद हमारी। 14 सालें हो गई। ओ 14 वर्ष गए बीत रे, अब 14 वर्ष गए बीत रे सुन ले वो अरे हमारी। जगो तन को सूखो खून रे कांटे सी हुई आई प्यारी। महाराज प्रीत की रीत निराली है और दीन बंधु भगवान के दुनिया कोई तू माली है। भैया 14 साल गए बीत के दुखिया एकदम रोई है। यारो 14 बरस गए बीत नारी अब एकदम रोई है। भैया 14 साल गए बीत के नारी एकदम रोई गई है। अरे 14 बरस के बाद सुनो अब संत की खुली आई तारी है। ओम शब्द मुंह से निकलो पागन पे गिरी दुखियारी है। ओम शब्द मुंह से निकलो पाइन पे गिरी सुकुमारी है। हरि ओम शब्द मुंह से निकलो पाइन पे गिरी दुलारी है। जिस समय ओम शब्द कह करके 14 वर्ष के बाद वह महात्मा की आंखें खुली हैं दोस्तों। आज वो हृदय की दुलारी अपने पिया के पैरों पर गिर पड़ी तो महात्मा की आंखें फूटी, हाथ फेरा। कौन हो तुम? हमारे पैरों पर कौन पड़ा है? ये मैं अंधा हूं। अपनी आवाज से बताओ तुम कौन हो? एक चमर ऋषि की नजर बंद लड़की पर हाथ फेराया है। तू कौन पड़ी मेरे पैरों में बन मधुरो वचन सुनाया है। पड़ी मेरे पैरों पर जब मधुरो वचन सुनाया है। बेटे एकदम से चमर ऋषि ने कहा कि कौन है ये मेरे पैरों पे कौन पड़ा है? तो दोस्तों उसी समय पैर पकड़े ही पकड़े। हाय हाय क्या बोली है महाराज। और सुनिए लड़की बेन परो जब चैन गिरा उचारी। मैं पापिन पैर पे पड़ी रे के हाय हाय तुम्हारी प्यारी। महाराज मैं वही हूं जिस अभागे ने तुम्हारी आंखें फोड़ी हैं। क्या कहा? तुमने मेरी आंखें 14 साल पहले फोड़ी और तुम यहां? कहने लगी और कहां जाती? पत्नी के लिए पति के चरणों में ही स्वर्ग है। पति को छोड़ के कहां जाती? जैसे नदिया बिन बारी है और जैसे पूरे सबिन नारी है। सुनी मिल बयान कटारी है। सुनी मिल बयान कटारी है।
जैसे बिना म्यान के कटारी सूनी होती है, इसी तरह जैसे बिना पानी के नदी सूनी होती है, ऐसी बिना पति की स्त्री सूनी। जो इतने वचन सुने दोस्तों, अरे सुन लड़की के बेन लगे यो कहन गिराओ चारी, तू धन्य धन्य है नारी रे के ओरी सुकुमार। अरे 14 साल गए बीत बढ़ी पड़ती थी, हृदय में भारी, हृदय में भारी। अरे मांग मांग वरदान रे के प्राणन की प्यारी, अब मांग मांग वरदान रे प्राणन की मेरी प्यारी। वरदान मांग लो बेटी, मेरी सेवा में भाई दीवानी है, तूने पियो न गोरी पानी है मेरी। वास्तव में बड़ी सेवा की है तूने, तेरी सभी सोंदे को मिलानी है तेरी। अरे काया सब मुरझानी है तूने। घोर तपस्या करी है तुमने गोरी धन, सुन ले बात हमारी। झोली खाली नाए रहेगी, और अब मांग ले समारी समारी। कहने लगी महाराज, शादी से पहले नात बिगड़ गई जोड़ी, धोखे से मैंने बल मुझे अखियां फोड़ी। महाराज, मैं पहली औरत हूं संसार के अंदर जिसने शादी से पहले अपने पति को अंधा बना दिया। महाराज देवबर पर जो हमको चैन और सुंदर अखियां होए। अगर वरदान देते हो तो लड़की बोली, अरे रसीली अखियां होए, दासी की तो मान ले कहन, तेरी कटीली अखियां होए। दोनों ने ना बने रसीले, दुल्हन देख के हरसावे। दोनों ने ना बने रसीले, जब दुल्हन देख के हरसावे। कहने लगी सुकन्या, महाराज अगर हमें वरदान देते हो तो एक ही वरदान दे दो कि मेरी जैसी अभागिन ने तुम्हारी आंखें फोड़ी हैं, अब तुम्हारे दोनों नेत्र अच्छे हो जाए। दोस्तों, उसी समय चमन ऋषि ने कहा कि तथास्तु, ऐसा ही होगा। अश्विनी कुमार को बुला लिया और कहने लगे कि हे अश्विनी कुमार, क्योंकि ये देवताओं के डॉक्टर थे, वैद्य थे, तुम हमारी आंखें अच्छी करो। जड़ी बूटियों का रस लाकर जो अश्विनी कुमार निचोड़ा है, तो क्या हुआ?
कमलाकृत नेत्र विशाल बड़े कुचुर में और लजीले से आधारण जी भर के देखे दो चंचल नैन कटीले से। बड़ी सुंदर आंखें हो गई। आंखों को देख देख करके अब दिल भारी हर्षाए रहो है। सैया की अखियां ठीक देख रानी भी दिल में भरा रही है और दिल में खुशी मनाए रही है, वो दिल में खुशी मनाए रही है। दोनों नेत्र इतने सुंदर हो गए कि महारानी भी हृदय में प्रसन्न हो गई। दोस्तों, एक दिन की बात है, चमर ऋषि कहने लगे, गोरी तुम दिनों रात मेरी सेवा में लीन रहती हो, लेकिन एक बात हमें बताओ, क्या तुमने 14 वर्ष तक मेरी सेवा की, लेकिन वरदान भी जब तुमने मांगा तो मेरी आंखें सही हो जाएं, ये मांगा, और कुछ नहीं मांगा? कुछ अपने लिए मांग लो। सुकन्या कहने लगी, महाराज वो औरत बड़ी किस्मत वाली होती है जिसका पति अच्छा होता है। कहने लगे नहीं मांगो, तो कहने लगी महाराज क्या जवाब दिया? वरदान हमें यदि देते हो तो मेरे प्रेम में सन जइयो। हम 26 साल की गोरी है, तुम 30 के दूल्हा बन जाइयो। हम 26 साल की गोरी है, तुम 30 के दूल्हा बन जाइयो। और क्या बोली महाराज? मेरे पिया बात तो है मरने की, लज्जा की खास निशानी है। दूल्हा पर इधर बुढ़ापा है, दुल्हन पर इधर जवानी है। डगरपन घट की बड़ी कठिन है, डगरपन घट की बहुत कठिन है, डगरपन घट की। कहने लगी महाराज अब तुम 30 वर्ष के जवान बन जाओ। कहने लगे ठीक है। अश्विनी कुमार को बुला लिया और कहा कि भैया यहां से सीधे जाओ और हमें जवान बनाओ। जो आज्ञा कह के अश्विनी बांस सिधारो, जो आज्ञा कह कर अश्विनी तो अब वहां से यार सिधारो। और जड़ी बूटियन के रस को अब बाने जाए कि निकारो। महाराज चमन की आई गई वो हाथ, और 8 दिन जब पियो के भैया सुंदर हुई गात। भैया 30 साल के भय योजना रेसी बन गई है, यारो 30 बरस के भय। 30 बरस के हो गए। सुनी कि दबा से चमन ऋषि, आप लोग सोच रहे होंगे कि वो कौन सा रस था, तो जवाब बता दूं, वो आज भी है। जिस औषध के
योग से तरुण भई वो देह, आधार अभी मौजूद है चमन प्रास अभुलेह।